नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 22 साल हो चुकी है, 22.5 होने वाली है, और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है MBA से रिलेटेड है कि आगे जॉब के साथ जो है MBA ऑनलाइन मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, कब कंप्लीट होगा, आगे जाकर क्या मैं विदेश जा पाऊँगी, नहीं जा पाऊँगी, शादी कब तक होगी, जिस लड़के से मैं चाहती हूँ शादी करना क्या वो लव मैरिज होगी, आगे जाकर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, विदेश में क्या जॉब करूँगी तो वो क्या सेटलमेंट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या वापस आना पड़ेगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जॉइंट फैमिली अगर मिलती है उससे रिलेटेड, क्या मेरे माँ बाप, मेरे माँ और बहन से रिलेटेड मुझे आपको हाथ में कुछ दिखाई देता है वो बता दीजिए, क्या मैं उनके लिए कुछ करूँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो ये सारे क्वेश्चंस इनके एक्चुअल में जब मैंने हाथ रीड करा था तो क्वेश्चन कोई भी नहीं आया था, मैंने इनकी मदर से बात करी थी सारी, तो उसके बाद जो है ये क्वेश्चंस निकल के आए। अब मैं आपको चिन्ह दिखाता रहता हूँ कि इनके, देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले तो एक ये चिन्ह है, ये जो चिन्ह है ये वाला, ये कट का निशान लगा दिया है ना, कुछ करना है जिसे मैं बोलता हूँ, पहले कट फिर एक तरक्की का निशान, ये कट के साथ तरक्की का, और नीचे ये जो है कुछ करना है ये वाला एक साइन, मतलब पहले एक मोटा साइन राहु, ये कुछ करना चाह रही थी, और ये एक कोर्स है, ये 19 साल, यानी 19 साल में कुछ करना चाह रही थी पहली बार। अब ये जो 19 साल वाला जो समय है ना, यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी, कोई घर पर इनके फादर से रिलेटेड कुछ बात हो सकती है, ठीक है। ये बीमारी की रेखा है, ये 20 साल पर ये बीमारी है, ये बीमारी है। अब देखो ये क्या साइन है, एक डॉट, ये गलत साइन, ये गलत साइन, ये गलत साइन, और यहाँ पर इस समय पर कट का निशान, ये गलत साइन। अब ये गलत आ गया ना 21 में, तो ये क्या होता है, 21 में ज़बरदस्त तरीके से हेल्थ प्रॉब्लम घर पर आएगी, वो फादर को आएगी। आप समझ रहे हो। अब ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन FD 22 के करीब, मार्च के करीब में इनके घर पर। अब जब भी आपने, हमने कहाँ देख रहे हैं, देखो हम देख रहे हैं ये क्या समय है, लाइफ लाइन, ये क्या है, माइंड लाइन। अब मुझे पढ़ाई देखनी है, नौकरी देखनी है, तो ये जो रेखाएं आ रही हैं ना, ये क्यों इस तरीके से चल रही हैं, यहाँ पर जो ये चल रही हैं, इन्हें पकड़ लो आप। अब इनके कंसर्न को समझने के लिए यहाँ पर जो भी ट्रेंगल्स आएंगे, जो भी ट्रेंगल्स आएंगे इनको पकड़ लो। यानी ये 19 साल था, तो ये जो समय आया है, ये देखो एक ट्रेंगल बनाया हुआ है यूं करके, यूं 20 से 21 पे एक ट्रेंगल बना है, यूं यूं यूं। ये क्या है, इसके बाद यहाँ पर जो है ना कोई नौकरी से रिलेटेड ज़रूर होगा, ये अब नौकरियों के लिए साइन आ गया, ठीक है, ये नौकरियों के लिए साइन आ गया। अब देखो किसी ने पढ़ाई करनी होती है या कुछ करनी होती है, अब मुश्किलें आती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उसमें क्या है, ये साइन ऐसे 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 करके इस लाइन पर जो रेखा टच है ना, ये जो ट्रेंगल्स बने हैं ना, अब ये पढ़ाई से रिलेटेड चलेंगी। यानी मुसीबत तो घर पे आई है, जब पापा की या किसी की घर में किसी की डेथ हो जाए तो क्या मुसीबत नहीं आएगी, क्या आएगी ना। एडवांस पामिस्ट्री मुश्किल क्यों होती है, देखो सबसे पहले तो ये एक ट्रेंगल आया, इसके नीचे एक साइन बनाया है यूं करके, ये बनाया ना, तो ये एक किसी कंपनी में जो है काम करना, ठीक है। अब ये एक ट्रेंगल जो बना है ना, ये वाला ट्रेंगल बना है, इसके आगे एक डॉट लगा है ना, ये डॉट लगा है ना, डॉट लगने के बाद ज़रा देखो यहाँ पर नीचे देखना, एक जगह से दूसरी जगह, ये क्या है, घर चेंज करना है। तो मैंने लिखा है 22.5 साल पर इस बच्ची का दिमाग चलेगा कि मुझे नौकरी चेंज कर लूँ, मैंने कहा घर चेंज कर ले। अब एग्ज़ाम्पल, चाहे दूर मिले जॉब, घर कहीं है और जॉब कहीं है, और उसमें अप डाउन ज़्यादा किलोमीटर का करना पड़ रहा है, वो कर ले। यानी 22.5 से 23 साल के बीच में घर भी चेंज करना है। अब यह घर किराए का होना चाहिए, अपना नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अगर जॉब चेंज करनी है, अगर जॉब चेंज करनी है और साथ में एमबीए करना है तो किया जा सकता है। देखो भगवान बचाता कैसे है, क्योंकि ये जो लाइन अगर बीच में और ये सारी रेखाएं अगर यूं नहीं बन रही होती ना, तो ये देखो ये ट्रायंगल ना बन रहा होता तो एमबीए भी ना होता। ये सूर्य पर्वत पर भी अफेयर के साथ साथ जो है वो वाला साइन आया हुआ है, तो मैंने कहा 25 साल तक आपकी एमबीए कंप्लीट हो जाएगी और 26 से 27 साल के बीच में शादी है। ठीक है। अब इस समय के बीच में ये देखो मैं क्या कहता हूँ, एडवांस पामिस्ट्री मुश्किल क्यों है। ये 23 साल था, इसके बाद देखो ये जगह चेंज हुई, जगह चेंज हुई, यानी इसके बीच में एक 22.5 पर मैंने कहा है एक डॉट आया हुआ है। वो क्या करना, 22.5 से 23 में घर चेंज कर लेना, नौकरी मत चेंज करना। ये क्या है, ये क्या है, ये माँ की टेंशन लेना। ओहो, माँ की टेंशन लेना। अब थोड़ा सा जो है आदमी क्या करता है, जब दूर होती है ना तो नौकरी चेंज कर रहे हो 24 पर। अब जब नौकरी थोड़ी और दूर मिली तो आपको ये लगा कि मम्मी और बहन को भी शायद मैं अपने पास रख लूँ या वहीं पर मैं शिफ्ट हो जाते हैं। यानी दिमाग जो है ना माँ की तरफ भी ज़्यादा चल रहा है, बहन की तरफ भी चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, यानी यहाँ पर 24 से 25 साल के बीच में आप जॉब चेंज कर सकते हो। दूर और मिले वो भी ज़्यादा ठीक रहेगी आपके लिए, वो भी दूर मिले 24 से 25 साल के बीच में, क्योंकि इस समय के और इस समय के बीच में भी गैप है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब मुद्दा आता है, इस पर देख लो भैया, ये जो ट्रायंगल्स बना है यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में ये सरफेस है ना, ये भी जॉब दूर मिलेगी। जॉब तो दूर मिलनी घर से है, अप डाउन करना ही पड़ेगा, 25 में भी करना पड़ेगा। अब ये एक यूं रेखा, पैसा है, कुछ लोन चला हुआ है वो भी उतार रहे हो 26 पे, और 26 से 27 में ये शादी है, ये शादी है। शादी के लिए एक सलाह है, पहले ही पेट के कच्चे मत बनना। हर बात जो है पेट में, लड़कियों को कहा है कि थोड़ा सा ना हाजमा ठीक रखें, कि अपनी बातों को पति तक सीधा नहीं बताना, क्योंकि आपको ज़िंदगी भर ना अपनी माँ और अपनी बहन की टेंशन रहेगी कि जहाँ पर आप जाओगे, आपने विदेश जाना है ना तो माँ को भी लेके जाना। अब आपके दिमाग में ये है कि हाँ पिता तो है नहीं, मैं पिता बन जाती हूँ। आप समझ रहे हो, वो टेंशन लेनी कि अब बहन की भी देखना है, माँ का भी देखना है। ये जो टेंशन्स है ना, ये ही गलत हैं आपकी लाइफ में। एक तरफ से देखा जाए तो आप अपनी माँ और बहन के लिए ज़िंदगी में ना, ज़िंदगी में उनको कुछ भी हो जाए ना, आप उनकी पूर्ति करोगे। तो ये टेंशन है कि मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, बहन को कुछ नहीं होना चाहिए, उनके लिए मैंने बहुत कुछ करना है। भाई शादी के बाद ये कोऑर्डिनेशन, वो लड़की जो मायके की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, ये फार्मूला देख लेना, मायके की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, उसकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आती है। वो कोऑर्डिनेशन ही नहीं बना पाती है। जब पति को आप बार बार अपने घर की बातें बताओगे तो टेंशनें तो होनी ही होनी है, ये याद रख लेना, रख लेना याद। अब ये मैं आपसे एक, ये देखो ये 27 है, 26 से 27। अब ये क्या है, ये देखो 28, 29 गंदा, यहाँ जॉब छोड़ोगे दूसरी पकड़ोगे, तो ये चेंजिंग है, ये जॉब की चेंजिंग है। तो यानी 27 के बाद 28 से 29 साल के बीच में जॉब चेंज करना। अगर यहाँ जॉब चेंज करना है तो यहाँ पर एक साथ साथ घर भी चेंज होगा, याद रख लेना, यहाँ घर भी चेंज होगा। ये माँ की भी टेंशन आ रही है, यहाँ पर माता के बारे में भी सोच रही है, ये बहन है, ये बहन है। तो एक तो बच्चा जो है ना 29 साल कुछ महीने के बाद ही करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
क्योंकि ये बहन और बच्चे से रिलेटेड भी हो सकता है। साइन बहुत छोटा साइन बना हुआ है, बहन या बच्चे से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये 29 साल, 28, 29 साल कुछ महीने, यानी ये सिजेरियन या कोई बीमार पड़ना। ठीक है। अब ये क्या है, ससुराल पक्ष और आपका मायका, ये नीचे से आ रहा है, ये मायका, ये मायका। तो 30 से 31 साल के बीच में फिर जॉब में चेंजिंग, 30 से 31 साल के बीच में। अब यहाँ पर अगर आपके हस्बैंड कोई अपना काम शुरू करना चाहें, ये फीलिंग्स भी आ रही है कि वो कोई काम शुरू करना चाहे, वो चलेगा नहीं, ये कट का निशान है, ये कट का निशान है। ठीक है। यानी 30 से 31 साल के बीच में यहाँ पर अपने 31 साल पर जॉब छूट कर चेंज करना। ये जो डॉट 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 देख रहे हो आप अपने ये वाले हाथ में, ये ऊपर ऊपर जो ये साइन है, ये विदेश के साइन है। और यहाँ पर पैसा देना, लगना, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये विदेश है ये। यानी यहाँ पर 31, 32 विदेश, 33 दूसरी जगह पर। ये वाला जो कट का निशान है, यहाँ पर फिर दिक्कत आएगी। ये जो डॉट है यानी विदेश में आप वहाँ दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ पर इतनी प्रेशर मिल रहा है कि आप वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह पर जाना चाह रहे हो। तो 33 से 34 साल के बीच में फिर नौकरी चेंज करोगे। और यहाँ पर फिर मैंने लिखा है कि आप अपनी कंट्री भी यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये कट के निशान जैसे ही आते हैं ना, ये देखो, ये क्या है, जगह चेंज करने के। अब ये वाला जो साइन है, ये ऊपर आ रहा है ना, हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में आ रहा है ना, विदेश तो है ही है। लेकिन जब ये नीचे देखा गया है ना, इस जगह देखा गया है ना, तो इसमें भी कट के निशान आ रहे हैं। अब जब ये कट के निशान आते हैं, ये आता है, तो ये क्या कहलाता है। देखो, सबसे पहले तो आपका मायका पकड़ लेते हैं, मायके से रिलेटेड। ये मायका है सारा, ये मायका है, ये मायका है, ये मायका है, ये मायका है, समझ रहे हो, ये मायके से रिलेटेड है, ये मायका है। ठीक है। ये देखो, ये कट का निशान है, ये मायका है। ठीक है। ये यानी ये माँ बाप की टेंशन, माँ की टेंशन, बहन की टेंशन को रख रहे। और साथ साथ नीचे वाली रेखा जो है ना, ये नीचे वाली रेखा है, यानी आपने अपनी माँ को और अपनी बहन को तो ऊपर रखा हुआ है, ससुराल पक्ष को नीचे रखा हुआ है। इसका सोच ये है। लोगों का क्या होता है, ससुराल ये होता है, मायका ये होता है, लेकिन आपका शुरू से चल रहा है ना ये वाला, ये लाइन, अभी तो शादी नहीं हुई ना, तो ये जो चल रहा है यहाँ पर, ये ही आपका मायका है। तो आपने अपने मायके को ऊपर रखा हुआ है और ससुराल को नीचे रखा हुआ है। और याद रखना, आप नौकरी आपके हस्बैंड की और आपकी जितनी दूर रहेगी उतना ही अच्छा है। दूर रहने का मतलब है 1 हफ्ते बाद वो आ रहे हैं, 2 हफ्ते बाद आ रहे हैं, 3 हफ्ते बाद आ रहे हैं, आप समझ रहे हो, वो ठीक है। अगर रोज़ वाला हिसाब हुआ, क्योंकि आप हर बात जो है अपनी माँ से और बहन से की जो प्रॉब्लम्स है उसे शेयर करोगे अपने पति से, और फिर आगे जाकर लड़ाइयाँ होंगी। जब व्यक्ति, मान के चलो, एक 50,000 रुपया कमाता है, ठीक है, मान के चलो 50,000 कमाता है। अब माता को कोई दिक्कत आ गई, बहन को आ गई, यहाँ से कोई चीज़ आपने 20,000 रुपया दे दी, तो यानी अब 30,000 बचा। अब घर वाले को पता है 50 कमाते हो, 20 कहाँ गया, नहीं बता पाओगे ना, तो ये भी छुपाना है आपने। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि हर रोज़ की बातों को पति से नहीं डिस्कस करना है, हाजमा ठीक रखना है, वो छुपाने की कोशिश करो। ये प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में रहेंगी। कारण क्या है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी माँ और बहन का पूरा ध्यान देना है, और मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई दिक्कत बहन को है। क्यों? क्योंकि आप माता जी के अलावा बहन की भी टेंशन, अरे उसकी शादी के बाद की टेंशन तो छोड़ दो, यानी उसे कुछ है। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि आप अपने घर वालों के प्रति डाइवर्टेड हो, उनकी बहुत कुछ हेल्प करना चाहती हो, विदेश जाओगे तो उन्हें साथ ले जाने की सोचोगे, बहन को ले जाने की सोचोगे,
अब आप अपनी ज़िंदगी में लाद लाद कर अपनी ज़िंदगी में दूसरों को आप रख रहे हो, और फिर वो भी तो लाद लाद के रखेगा अपनी फैमिली को। कमाओगे क्या? खर्चे ही खर्चे होते रहेंगे। तो इस कारण से आपकी लाइफ जो है, देखो भगवान ने ट्रायंगल्स तो बना दी, कट भी डाल दिए, काला भी कर दिया, यहाँ पर भी दिक्कत डाल दी। ये क्या मतलब है? आपको 38 साल तक, ये देखो ऊपर साफ पता लगा हुआ है कि 38 साल तक आपको एक क्या कहते हैं, जैसे एक अपनी शादी को बचा कर चलना है। ठीक है, मतलब उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये देखो, ये वाली लाइन ने नीचे जाकर इस जगह पर एक स्क्वायर से पहले एक डॉक्यूमेंटेशन, बंटवारा, समथिंग, यहाँ से लेकर चेंजिंग, ये कर रखा है ना। तो यहाँ तो 39 में तो कंट्री चेंज हो रही है, जगह चेंज हो रही है, ऑफिस चेंज हो रहा है। ठीक है, 39 पे, ये 38 है, तो 38 साल तक ये सूर्य से निकलती हुई रेखा आई है ना। तो मैंने 38 साल तक आपकी शादी को कहा है कि यह बचा कर चलना है। कारण केवल यही है बहन, माता का पूरी तरीके से ध्यान रखना। जहां आप बाहर जाओगे आप उनको वहां ले जाने की कोशिश करोगे। यही कोऑर्डिनेशन आप बना नहीं पाओगे, जिसके कारण आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी। तो आपको आज ही अपने जो जिससे आपका लव अफेयर है वो मैं दिखाऊंगा आपको, उसे कोऑर्डिनेशन पे लाकर उसे पहले कुरे दो। ठीक है, कि देखो मेरे पिता नहीं है, माता का मुझे ध्यान रखना है, बहन का रखना है। तो इन केस अगर मैं चली जाती हूँ, बट नेचुरल मैं अकेली हूँ, तो बड़ी हूँ, थोड़ा सा मुझे ध्यान रहेगा, तो वो कहीं टेंशन तुम्हें इसकी तो नहीं रहेगी। तो वो दिन याद रख लेना जब उसने आप ये वाली बात बोलो, टाइम याद रख लेना, बार बार वही चीज़ों को याद दिलाना जब वहाँ पर वो पीछे हटे। ये चीज़ें होंगी, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पर आप जा रहे हो अपने घर वालों के प्रति। वो भी तो, उसकी तो फैमिली है, वो क्या बाहर अपनी फैमिली को नहीं ले जाएगा? आप भी रखोगे, ले जाओगे, वो भी ले जाए, फिर लड़ाइयाँ तो होनी ही होनी है। मैंने क्या कहा, जिस लड़की ने अपने मायके को पकड़ के रखा है ना ज़्यादा, उसकी मैरिड लाइफ खराब होगी ही होगी, चाहे उसके माँ बाप बूढ़े हो जाएं, सुन लो, बीमार हो या कुछ हो, वो अपने ससुराल में खुश नहीं रहेगी, क्योंकि डाइवर्जन मायके पे बढ़ा जाता है। दो नाव पे सवार नहीं हो सकता आदमी, और आप वो लड़की नहीं हो जो ससुराल की बन जाए। आप अकेले रहो, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। अकेले का मतलब नौकरी के लिए अकेले, वो कहीं नौकरी, आपकी कहीं। और अगर वो आ भी जाए, आप जिस कंट्री में हो, तो कुछ नहीं होता, उसके बाद आपके पास तो राइट है नौकरी चेंज करने का। ये कोई गवर्नमेंट जॉब थोड़ा है आपकी, तो आप चेंज करके तो बताना मत, इस तरीके से जीवन आप व्यतीत कर सकते हो, तो आपकी मैरिड लाइफ में वो दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, अब ये देखो, ये तो है, ये जो कट का निशान है, ये तो जगह चेंज करके, ये तो जगह चेंज करके ये कट का निशान, यानी यहाँ पर आप एक 40वें साल पर फिर नौकरी चेंज करने की संभावना। ठीक है, लेकिन बढ़कर मिलेगी, ये तय है, बढ़कर मिलेगी, क्योंकि इस रेखा ने इसको टच करके ऐसे बनाया। ठीक है, अब ये कौन है? ये कौन है? ससुराल पक्ष और माता पिता, माता यानी आपके ससुराल पक्ष और मायके में 42 और 43 साल। बीमारी, और उसके बाद ये देखो, ये रेखाएं जो हैं यहाँ से चेंज करा रही हैं। तो 44 से 45 साल के बीच में चेंजिंग, ये एक, आप यहाँ पर फिर अपनी जॉब चेंज करना 46 पर। ये एक घर है, मुझे ऐसा लग रहा है ये घर की कंस्ट्रक्शन है, ये घर की कंस्ट्रक्शन आ रही है। देखो ये घर के साइन आ रहे हैं, ये मुझे घर की कंस्ट्रक्शन दिख रही है 46 से 47 साल के बीच में। ठीक है, अब ये कट का निशान आ गया। ठीक है, ये कोई रिश्तेदार हो गया, ये कोई बीमार पड़ेगा 48 साल पर, दिक्कत।
और उसके बाद 49 से 50 साल के बीच में जगह चेंज करके वापस आना, यानी 49 और 50 साल में वापस आना। फिर 53 साल तक आपका वहाँ पर रहना, यानी 53 के बाद फिर चेंजिंग। ये जो कट के निशान आए हैं ना, ये प्रॉपर्टी मैटर है। ये देखो नीचे भी तो आए हैं ना कट के निशान, ये प्रॉपर्टी मैटर है। ऊपर नीचे सारी चीज़ों को आप मैच करो तो पता लग जाएगा कि भाई क्या चल रहा है लाइफ में। तो आपका विदेश, तो मैं कहता हूँ विदेश रहो, एक कंट्री नहीं है। रीज़न क्या है, ये रेखाएं इस रेखा के साथ टच होकर बैठी हैं। ये सारी की सारी रेखाएं आपकी ट्रैवलिंग लाइन हैं, घर से दूर और जॉब दूर मिलना, आना जाना, ट्रैवलिंग, उसमें पैसा खर्च होना, कमाना, और जहाँ थोड़ा सा सैलरी बढ़े, चाहे 2000, 3000, 4000, शुरुआती टाइम पीरियड में तो आपने अपना प्रोफाइल को ही ख़राब कर लेना है। प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि 5 साल के अंदर आपकी 8 जॉब, ये ना करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा अपने मायके का ध्यान आ रहा है, उसमें ज़रूरतें को पूरा करना है, उसमें घर की किस्तों को देना है, कुछ करना है, वो भी तो मिलकर काम कर रहे हो आप, सब कुछ मिक्स करके चल रहे हो। इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को मत बनाओ, आप धीरे धीरे चलो। इतना पेन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में कि पिता को की जगह जो है आप ले लो। लड़की हो आप, ये मानो कुछ नहीं होता। और यहाँ माँ का भी रोल अदा होता है कि माँ को किस तरीके से चलना है। अब जब माँ को पता है कि मेरी बेटी मेरे लिए और मेरी बच्ची के लिए, अपनी बहन के लिए बहुत ध्यान रखती है, तो उन्हें समझाओ बेटा कुछ नहीं होता, मेरे लिए इतना मत रख। जब मेरे को अगर विदेश में बुलाना भी है तो मैं आऊँगी, तब मुझे टिकट दे दियो, टिकट के पैसे मेरे पास होंगे तो मैं दे दूँगी, तेरे पास है तो तू दे दियो। लेकिन अगर मैं वहाँ जाकर भी तो मुझे, अगर तू मुझे वहीं रखती है तो मेरा बोझ भी तो आएगा ना। तो मैं वहाँ कमाऊँ, क्या करूँ, तेरे पर हूँ। बेटर है कि मैं फिर दूसरी लड़की के पास में चली जाऊँगी। इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन माँ को भी करना चाहिए, ताकि उसके ऊपर, इस लड़की पर प्रेशर ना आए। ये प्रेशर ले रही है, ये सोच रही है कि अभी जो कुछ हुआ है उससे मुझे एक रोल अदा करना है अपने बाप का। अच्छी बात है, बट लेकिन इतना भी अभी आप स्ट्रांग नहीं हो अंदर से। आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाओगे, अपनी फैमिली को डिस्टर्ब कर लोगे, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर लोगे, नौकरी को डिस्टर्ब कर लोगे इस चक्कर में, और आप उस पानी के बहाव में बहते ही रहोगे। मैं ये नहीं कहता कि आपकी लाइफ में ये रेखा निकली है ये लेकर जाएगी। याद रखना, कोई भी रेखा यहाँ से निकलकर अगर यहाँ जाती है, ऐसे व्यक्ति अपने घर वालों को भी लेकर जाते हैं। अब अपने घर वालों में कौन है? आपके मायके हैं क्या? शादी के बाद क्या होता है, आपके पति भी तो लेके साथ जाएंगे। तो वो डिस्टर्बेंस, आपने यहाँ सेटलमेंट है ही नहीं, तो आप ये सोचो ना, इतना आप एक कमाने जाओ, कमाने के बाद वापस आ जाओ, कमाने के बाद वापस आ जाओ। जब वापस ही आना है तो यहाँ पर माँ से ये भी नहीं कहना कि माँ सारी प्रॉपर्टी बेच दो, ये कर दो, वो कर दो, हम वहीं पर आ जाते हैं, अब मैं ये काम भी नहीं करना। आपको पता है ना ये सारी चीज़ें होनी है, तो बस। और थोड़ी चीज़ें छुपा कर रखो। अपनी कोई भी प्रॉपर्टी जो माता जो है बाद में आप लोगों को दे, वो पति तक छुपा कर रखो। अपनी सैलरी को छुपा कर रखो, क्योंकि आप पेन लेते हो अपने मायके की प्रति। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया ना, तो हर साल का समझ लिया आपने। देखो ग्राफ में दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये वाली जो रेखा है ये सूर्य पर्वत से है। ये देखो 21 पर एक ट्रायंगल बना और राहु का इतना बड़ा एक साइन आ गया। ये क्या है, 21 पर लड़ाई भी हुई थी, यानी किसी से जानते हो आप। ये टेढ़ी रेखा का मतलब है उसमें उतार चढ़ाव है, लड़ाइयाँ हो रही, समझते रहना। ये 22 पर कोई जगह चेंज करने की सोचना या नौकरी चेंज करने की, लड़का भी और आप भी। ये क्या है, इसके बाद यहाँ पर
ये वाला साइन जो बनाया है ना ऐसे करके, ऐसे, ये जो 24 और 25 में बना है, ये नौकरी के लिए बना है प्लस आपके लव मैरिज के लिए बना है। और उसके बाद फिर एक ट्रायंगल आ गया है, ऐसे करके एक ट्रायंगल है। तो यानी 26 से 27 में आपकी शादी है। तो जब तक लड़के से सारी बातें नहीं करोगे कि नौकरी तुम्हारी दूर लगती है, मेरी दूर लगती है, तो हम कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंट्री में हमने जाना है, सब हमारी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अगर तुम्हारी नौकरी में दिक्कत आ गई और तुम दूसरी जगह जा रहे हो, मेरी नौकरी में दिक्कत नहीं आई, मैं वहीं पर हूँ, मेरी नौकरी में दिक्कत आ गई, तुम्हारी में नहीं आई, तब भी तो चेंज होगा, तब भी तो दूर जाकर जहाँ मिलेगी हम वहाँ करेंगे। तो ऐसे अगर समझाओगे ना तो समझ में आएगी, ठीक है। और ये जो साइन है 12 से 13 साल के बीच में, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें या ट्रांसफ़र पापा की, यहाँ बीमारी होना, 17 से 18 के बीच में कोई प्रॉपर्टी, और ये 18 पर यहाँ पर एक कोई घर पर बीमार होना, ठीक है, 18 साल पर। फिर 19 में आपने यहाँ पर कोई कोर्स करना चाहा, उसमें दिक्कत आ जाना, और उसके बाद जो है ये बीमारी यहाँ पर 20 में, ये यहाँ पर क्या है, यूँ ये डॉटेड आ गए, बीमारियाँ शुरू हो गई, लेकिन घर की तरफ से कोई लाभ मिलना या कुछ होना, ये डॉक्यूमेंटेशन घर पर होना, ये उसकी तरफ से है, ठीक है। अब देखो ये मुसीबतें तो यहाँ से शुरू हुई हैं ना, और आप क्या कर रहे हो, ये एक ट्रायंगल यहाँ कंप्लीट होकर नौकरी, अब यहाँ से चेंजिंग करना, ये चेंजिंग हो गई। अब ये कंपनी तो ठीक मिल रही है, लेकिन क्या है, दिमाग चल रहा है कि मैं 22 से 23 साल के बीच में प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी एक्ट उठा लूँ। एक बात बताओ, क्या कोई एक अकाउंटेंट विदेश में चलता है, अकाउंटेंट कोई HR अकाउंट चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो आपको वहाँ पर अपना MBA जिसका कंसर्न बाहर विदेश में हो वो करो आप। तो यहाँ से ये जो बड़ा वाला साइन आया है, यहाँ 23 और 24 के बीच में आप एडमिशन आपका ले लेना, ठीक है। ये ले लिया आपने। अब चाहे वो हॉस्टल में रहो, चाहे जैसे मर्जी रहो, या मैं कहता हूँ ऑनलाइन, वैसे ऑनलाइन करो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो नौकरी छूट जाएगी आपकी। तो 24 पर नौकरी चेंज कर लेना, दूर दूर दूर, जितना दूर अप डाउन करो वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ मम्मी का ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ मम्मी का ध्यान रखना। 24 से 25 साल के बीच में ये भी आपका यहाँ अप डाउन रहेगा। और 25 जैसे ही कंप्लीट होगा 26 आएगा, 26 से 27 के बीच में यहाँ पर आपकी शादी, ठीक है। ये क्या है, 27 साल, कोई बीमार पड़ना 27 से 28 साल, विदेश से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ 28 से 29 में विदेश है, तो यहाँ पर कट का निशान लगा दिया, यानी उसमें भी दिक्कत आएगी। अब आप क्या चाह रहे हो कि यहाँ पर अगर सपोज़ इस समय पर आप 26 से 27 साल के बीच में विदेश की सोचते हो, तो मम्मी को भी ले जाने की सोचोगे। तो मैं कह रहा हूँ शादी कर लो पहले, लेकिन पहले शादी अगर करनी है तो लड़के से सोच समझ कर पहले सारी बातें कर लेना, लेकिन मम्मी का ध्यान तब भी रहेगा, ठीक है। यानी इस समय पर टेंशन तो है, फिर आपने यहाँ पर अपनी नौकरी चेंज करोगे, क्योंकि आपने कंट्री चेंज करनी है, जगह चेंज करनी है, ठीक है। अब ये क्या है, फिर यहाँ पर ये लोन उतारना। अब जब ये लोन उतार रहे हो शादी के बाद, क्या कहोगे कि जी वो मैंने जी घर लिया, हमने घर लिया था तो वो था, तो अब वो कहेंगे भैया लिया था तो लिया था, अब तो तुम्हारी सैलरी ये होगी, इसलिए छुपा कर रखो, पैसा थोड़ा सा कम बताओ, इसलिए कहा था मैंने आपको। ये लोन उतारने की रेखाएं हैं, तो यानी लोन भी उतर रहा है। फिर ये जो इस जगह पर कोई बीमार पड़ना, तभी मैंने कहा था बच्चे से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड या बहन से रिलेटेड, तो यहाँ ध्यान रखना 29.5 पे। और 30 से 31 साल के बीच में नौकरी चेंज करना। यहाँ कोई बिज़नेस नहीं करने की बात है, यहाँ पर आप अपनी कंट्री या कोई जगह चेंज कर सकते हो 30 से 31 साल के बीच में, ठीक है। अब जब 31 में कर दिया तो 32 में नहीं करना, 32 में घर चेंज करने का या कोई किराए पर रहना या कुछ करना, क्योंकि आपको वो भी टेंशन चल रही है घर और परिवार की, जिसमें आप चाहते हो कि लड़ाइयाँ ना हो, तो आपके घर पर ससुराल पक्ष में ये सारी चीज़ें हो रही।
ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन बना कर रखना है। ये देखो 32 पर 33 विदेश, ये जो साइन है, ये साइन है कि यहाँ कोई ना कोई वास्तु दोष 33 और 34 में यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, वास्तु दोष है। और बीमारियों की रेखा जो है 27.5 साल, 28.5 साल, देखे 29 पे ही, यहाँ 29 से 30 में फिर कोई ट्रैवलिंग और जगह चेंज करने की संभावना, 30 में बीमारी की रेखा, 32 से 33 साल के बीच में चेंजिंग विद घर। ठीक है, 34 में बीमारी की रेखा, यहाँ पर अपनी जॉब चेंज करोगे तो आपकी लाइफ में 36वां साल ये क्या है, एक अच्छा एक एक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपने पैसा भी लगाया है, पैसा आपके पास लोन का होगा, उसे उतारा भी है। यहाँ जॉब चेंज करोगे, ये कंट्री है, कितनी बारी कंट्रियाँ चेंज हो रही हैं 36 से 37 साल के बीच में। 38 साल के बीच में कोई चीज़ बिकनी नहीं चाहिए, बिकनी नहीं चाहिए 38 साल के बीच में, क्योंकि बंटवारे की बात ऊपर बोली थी मैंने आपको 36 से 38 साल के बीच में। 39 में ये रेखा 2 ट्रायंगल के बीच में से निकली है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ चेंज करोगे। ऊपर देखो 39 में भी चेंजिंग की रेखा बनी होगी, कहाँ है 39? 39 कहाँ गया, दूसरे पेज पर होगा, देखो 39 पे ये था ना, ये साइन, ये वाला ट्रायंगल, ये और ये डॉक्यूमेंटेशन है 37 पर। ठीक है, 38 पर कोई बंटवारा या कुछ, 39 पर नौकरी छोड़कर दूसरी जगह पर 39 से 40 साल, 40 साल जैसे ही आया यहाँ पर नौकरी चेंज करोगे, बढ़कर मिलेगी। 41 में ट्रैवलिंग कर सकते हो, नौकरी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, 42 में कोई बीमार पड़ेगा, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड चीज़ें शुरू होंगी। और 44 और 45 साल पर पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिक्कतें जो आपके ससुराल पक्ष में। ठीक है, लेकिन ये जो मायके वाली बातें होंगी वो बेचनी नहीं है, मायके वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, जो भी कोई हिस्सा मिलता है या कुछ मिलता है माँ की तरफ से। ठीक है, 46 से 47 साल मैंने लिखा है, आप ट्रैवलिंग या कंस्ट्रक्शन, 2 साइन बने हैं इस पर, ये कंस्ट्रक्शन, ट्रैवलिंग विद कंस्ट्रक्शन। मेरे ख्याल से कोई आगे बरामदा है, पीछे थोड़ा सा ऊपर बनाया है, ये वो साइन वो चल रहे हैं। ठीक है, अब ये 48 साल पर कोई बीमार पड़ेगा, 49 से 50 साल के बीच में फिर जगह चेंज कर लोगे। 53 साल तक आप वहाँ पर, यानी 53 पर फिर नौकरी में दिक्कत आएगी या काम में दिक्कत आएगी आपके हस्बैंड को। तो ओवरऑल आपका विदेश में सेटलमेंट नहीं है, आपके पास घर मोर देन 1 प्रॉपर्टी से 2 प्रॉपर्टी यानी इससे ऊपर है, यानी एसेट्स की कमी नहीं है, कार और इसकी कमी नहीं है। लेकिन 38 साल तक मैं आपको अगर कहूँ तो वहाँ शादी में जो उतार चढ़ाव वो आपके मायके और ससुराल की कोऑर्डिनेशन ना बनने के कारण, उसके कारण जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई हैं, उसको थोड़ा फिल्टर करना है। आपका सूर्य डिस्टर्ब्ड है, सूर्य डिस्टर्ब्ड है। 23 साल से पहले पिता का देहांत हो जाए तो याद रख लेना सूर्य डिस्टर्ब्ड होता है। अगर आपका जिस लेवल से सूर्य डिस्टर्ब्ड है उसने देखो विदेश में सेटलमेंट नहीं दी ना, तो इस सूर्य की कमजोरी है। पिता की हर चीज़ को अपने पास रखो, और आपके बच्चों का भी सूर्य कमज़ोर होगा। ठीक है, क्योंकि आपका सूर्य के साथ साथ आपका गुरु और शुक्र कमज़ोर है। ये तीनों उपाय आप ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बस एक लाइटली लो कि कुछ नहीं होता, पापा की अगर डेथ हुई है मुझे चीज़ें संभालनी है, लेकिन मुझे शादीशुदा ज़िंदगी को भी सेंटर में लेकर चलना है और अपने घर वालों को भी लेकर चलना है। यानी यहाँ पर आपका घर ज़्यादा था और ससुराल का पीछे था, लेकिन कोऑर्डिनेशन बनाओ तभी आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। और पैसा रहेगा, नौकरियाँ चेंज करोगे, चाहे 3000 5000 नौकरी चेंज करोगे। विदेश एक कंट्री नहीं है, 3-4 कंट्री हैं, लेकिन आप पति और आप अलग अलग रहो तो ज़्यादा अच्छा है नौकरी के कारण, वही आपकी लाइफ में अच्छा है। और जितनी भी नौकरियां मिलेंगी घर से दूर मिलेंगी। धन्यवाद।